आपको जो डिग्री चाहिए वो मिल जाएगी, LLB, PhD, डॉक्टर, जो चाहिए मिल जाएगी। सिर्फ पैसा फेंको और 4-5 साल की डिग्री सिर्फ 4 महीने में पाओ। पैसा तो है ना जेब में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाम 9। पढ़ोगे लिखोगे तो करोगे समय खराब, पैसा फेंकोगे तो होगे नवाब। डिग्री चाहिए, समय नहीं है, मेहनत से बचना है, सबसे जरूरी बात पैसा तो है ना जेब में। बस इतना ही काफी है, क्योंकि सब्जी मंडी में, अरे ये क्या बोल दिया मैंने, क्षमा कीजिएगा, डिग्री मंडी, हाँ डिग्री मंडी में बिक रही है 3 साल की डिग्री केवल 3 महीने में। इससे सस्ता, इससे अच्छा ऑफर और कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, ये कोई फेस्टिवल ऑफर नहीं है, बल्कि ये ऑल टाइम ऑफर है। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी सनी रावल नामक शख्स को 2 साल पहले हुई। सनी लगातार इसका फॉलो अप कर रहे थे। उन्होंने फेक डिग्री के इस रैकेट की शिकायत बालियो पुलिस स्टेशन में दर्ज की, जहां इस रैकेट का भांडाफोड़ करने की तफ्तीश के लिए PSI संदेश राणे को इस मामले का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया और PSI संदेश राणे ने सनी रावल को दरकिनार करने के लिए इस केस में अपने ही मित्र सुनील पवार को बतौर शिकायतकर्ता पेश किया, ताकि आगे चलकर सेटलमेंट की बात पर सनी रावल उनके गले की हड्डी ना बन सके। नमस्कार, मेरा नाम सनी रावल है। मैं पिछले 2 साल से एजुकेशन स्कैम फेक मार्कशीट रैकेट पे काम कर रहा था और ना ही मुझे इसमें हीरो बनना था, ना ही मुझे विलन बनना था। बट आयोग के बायस कार्रवाई की वजह से मुझे ये आप सबके सामने एक्सपोज करना पड़ रहा है। मैं पहली तकरार अपनी 24/11/2023 को वालियो पुलिस स्टेशन को देता हूँ कि अनुपम मंडल और शशि रंजन अलगू सुंदरम, ये जो एजेंट है, ये फेक मार्कशीट बनाते हैं और इन्होंने बना के यूज भी किए। फिर उस पे मिस्टर आयोग संदेश राणे, मैं इनसे मिलता हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड, जो अपने परिचय के सुनील पवार नामक एक व्यक्ति थे, उनसे मुझे इंट्रोड्यूस कराते। तो फिर उसमें एक ट्रैप रचा जाता है, बोलते कि इसके ऐसे बोगस कस्टमर बनाना है। फिर मैं अनुपम मंडल को कॉन्टेक्ट करता हूँ कि ऐसे इनको फेक मार्कशीट बनानी है। फिर उनके बीच में, दोनों के बीच में संवाद होता है और ये डील नक्की की जाती है कि 65,000 में। फिर उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। 13वीं, 14वीं, 15वीं नीलम यूनिवर्सिटी हरियाणा की BCom डिग्री की 3 साल की डिग्री सिर्फ 3 महीने में डिलीवर की जाती है, 2nd वीक ऑफ मई 2024 को। बट इसके बाद मैं बहुत फॉलोअप लेता हूँ, बहुत बार जाता हूँ तरह के उसके वरिष्ठों के पास जाता हूँ कि इस पे ऑफेंस रजिस्टर्ड करो, मगर वो करते नहीं है। फिर मैं 15/10/2024 को DCP जोन 2 को तकरार देता हूँ और उनके हेल्प से 17/10/2024 को ऑफेंस रजिस्टर्ड होता है, बट उसकी FIR की कॉपी मुझे नहीं दी जाती है। फिर उसके 30/10/2024 को भी मैं कंप्लेंट देता हूँ कि मुझे FIR की कॉपी नहीं दी जा रही है, एज ए मैं कंप्लेनेंट हूँ इसलिए। फिर बाद में मुझे पता चलता है कि इन्होंने कंप्लेनेंट ही चेंज कर दिया है। मेरा जो स्टेटमेंट लिया गया था, मैंने स्टेटमेंट में अभी तक साइन नहीं किया है और मुझे आफ्टर द 9 मंथ्स मुझे साइन करने बोलते हैं। तो मेरे स्टेटमेंट में अल्टर किया, सुनील पवार के अल्टर किया, बैक डेटेड तकरार दिखाया और उसे ऐसा दिखाया कि मेरे को ही हटा दिया गया और सुनील पवार को, जो उनका मित्र है, उनको ही फिरियादी बनाया दिया गया, ताकि केस में आगे कुछ भी हो तो उनको हेल्प हो उस केस में। इस फर्जी डिग्री रैकेट में छोटी मोटी मछलियां नहीं है, बल्कि इसमें पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को गटकने के लिए शार्क के रूप में दलाल और कई यूनिवर्सिटी में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं। मतलब साफ है, ये वो लोग हैं जो अपने रसूख और पैसों की ताकत पर डिग्रियां बांट रहे हैं, बिना पढ़ाई, बिना परीक्षा, बिना मेहनत। और हैरानी की बात ये है कि इनमें से कई यूनिवर्सिटी प्रशासन से जुड़े अधिकारी खुद इस घोटाले के मास्टरमाइंड है और इनकी मिली भगत से शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तो कुछ भी नहीं, इसकी शिकायतें जब पुलिस तक पहुंची तो लगा कार्रवाई होगी, लेकिन PSI राणे जैसे कुछ पुलिसकर्मी, जिनका पापी पेट सरकारी वेतन पर नहीं पल पा रहा है, उन्होंने इस रैकेट को प्रोटेक्शन देने का ठेका ले लिया। एलिगेशन ऐसा है कि एक तो FIR होने को 5 महीने क्यों लगे और FIR होने के बाद 9 महीने क्यों लगे रेड कंडक्ट होने के लिए। मतलब 18/7/2025 को रेड होती है, मतलब आफ्टर द 9 मंथ्स ऑफ FIR इसमें रेड कंडक्ट की जाती है। और उस रेड वक्त में भी ऐसा होता है कि इसमें बायस एक्शन किया जाता है आरोपी केस में। पहले एजेंट अनुपम मंडल, एक इसको अटक किया जाता है, फिर सेकंड संगीता जैन को अटक किया जाता है, फिर श्रद्धा आरेकर को, जो उनके स्टाफ थे, उनको अटक किया जाता है। मगर जिस वक्त रेड हुई कल्याणी इंस्टीट्यूट में, जो मीरा रोड में लोकेटेड है, वहां पे उस वक्त उसके मालक दीप भल्ला भी मौजूद थे। तो दीप भल्ला को ये छोड़ दिए जाते, मतलब दीप भल्ला को उनको अरेस्ट ही नहीं करते, ना FIR में उनका उल्लेख करते। पहले तो मेरा ये आरोप है। उस वक्त रेड के दौरान बहुत सारे लेटर हेड्स मिलते हैं साइन किए हुए, विच स्टैम्प किए हुए यूनिवर्सिटीज के, वो तक ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। बहुत सारे स्टैम्प्स मिले थे बक्से भर के, वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। बैक डेटेड स्टैम्प पेपर मिले थे, वो भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। स्टूडेंट्स ID कार्ड, स्टूडेंट मटेरियल, स्टूडेंट डेटा, ये भी ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जाता है। सिर्फ ऑन रिकॉर्ड पे 50 मार्कशीट ली जाती है, वो भी 8 यूनिवर्सिटीज की, वो भी बाहर राज्यों के। बल्कि वहां पे यूनिवर्सिटीज की बहुत सारी मार्कशीट अवेलेबल थी, जिसमें महाराष्ट्र के भी थे। तो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी को बचाया जा रहा है क्या? और बाहर की यूनिवर्सिटी के भी कितने सारे डेटा थे, तो उनको सिर्फ क्यों 50 ही दिखाया गया? तो ये मेरा दूसरा आरोप है। पंचनामा भी उनके ही प्राइवेट आदमी थे, वो सेकेंडरी चीज है। 22 जुलाई 2025 को दीप भल्ला को कोर्ट में हाजिर किया जाता है, 4 दिन बाद। जब प्रेशर बनता है तब मैं बहुत बार उनको बोलता हूँ दीप भल्ला को करो, रवि भल्ला को अरेस्ट करो, मगर उनको नहीं किया जाता है। 4 दिन बाद
करते क्योंकि पुलिस कस्टडी लिए आपने एजेंट लोग की, उनकी तरफ से भी प्रेशर होता है क्योंकि आपने मेन आरोपी को छोड़ दिया है और सिर्फ एजेंट को पकड़ के लाया। मतलब एजेंट तक की मुद्दा दबाने तक का था क्या। उसका जो मेन मास्टरमाइंड है उनका लड़का रवि बल्ला, वो अभी तक अरेस्ट नहीं होता है। और मेरे इसके सोर्सेस के हिसाब से उस वक्त उनके एडवोकेट भी, जो आयोग के मित्र है एडवोकेट, वो भी मौजूद थे। वो बोलते रवि बल्ला को एंटीसिपेटरी बेल लेके आने दो, फिर अपन देखते हैं। और आगे चल के अभी तक वही एंटीसिपेटरी बेल उनका करा रहे और रवि बल्ला अभी तक इसमें अरेस्ट नहीं हुआ, जिसकी लिंक आगे यूनिवर्सिटीज और आगे कई एजुकेशन माफिया तक जुड़ी हुई है। तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय की जाएगी और इसका दावा है। और दूसरा ऐसा है कि मैं 22/7/2025 और 23/7/2025 को एसीपी ऑफिस वाली पुलिस स्टेशन को फिर से तकरार करता हूँ कि और 3 आरोपी एजेंट है उनकी वार्ड करो। और उसमें से एक एक्यूज है जिसका एफआईआर में भी एज ए सैंपल पे तुषार मल्लेशेन्नम का मार्कशीट दिया गया था, जो नीलम यूनिवर्सिटी का ही है। वो फेक मार्कशीट पे कनाडा गया है पढ़ने के लिए और जॉब भी कर रहा है। तो इन्होंने ही एजेंट अनुपमा मंडल ने ही उनको करा के दिया था। शशि रंजन अलगू सुंदरम का ही क्लाइंट है। तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि वो मुझे इसका कारण ऐसा है क्योंकि अगर आपको फॉरेन जाना है मार्कशीट के ऊपर तो वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज की ट्रांसक्रिप्ट लगती है, जो वो ट्रांसक्रिप्ट सील्ड एनवेलप में डायरेक्ट एम्बेसी या तो जो यहाँ पे पढ़ने आ रहा है वहां पे सील्ड एनवेलप में भेजते। तो कहीं ना कहीं इसका नाम लेंगे तो यूनिवर्सिटी चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि इसका नाम लेंगे तो यूनिवर्सिटी बड़े बड़े जो एजुकेशन माफिया बड़े बड़े लोगों का नाम आने की संभावना है। इसलिए मुझे ये सब केस से दूर रखा गया और मुझे बाहर किया गया। और कहीं ना कहीं ये सब को मैटर को छोटा करने की है, बल्कि ये स्कैम बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्वमेंट है। ये रैकेट सिर्फ प्रिंटिंग तक का नहीं है, इसमें बड़े बड़े एजुकेशन माफिया, सरकारी लोग के मौजूद है, यूनिवर्सिटीज के लोग इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इन सब के सहयोग से इतना बड़ा चीजें नहीं चलाया जा सकता है। और ना ही मुझे एफआईआर की कॉपी दी गई थी और ना ही मुझे एफआईआर से हटाया जाए ताकि मैं कोर्ट में भी इंटरमीडिएट ना खड़ा कर सकूं और बड़े से बड़े खुलासे ना कर सकूं। तो आईओ ने स्टार्ट से एंड बहुत अच्छे तरीके से, उसने बहुत अच्छे तरीके और सक्सेस भी रहा है ये केस को छोटा करने के लिए और मुझे केस से बाहर करने के लिए। मगर मेरी लड़ाई जारी रहेगी। भले मैं आईओ के लिए और बाकी एजुकेशन माफिया के लिए विलन हो सकता हूं, मगर मेरे इस एक्सपोज करने से नौजवान तरुण बच्चे लोग का अगर भविष्य बचता है तो उनके लिए मैं हीरो रहूंगा और मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। थैंक यू। अब बताइए, न्याय की गुहार में इंसान जाए तो जाए कहां? बुलंद इरादों की बुलंद आवाज।